हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली में। आज हम सुनाने वाले हैं अगन मास में सुनने वाली एक विष्णु भक्त सदना की कहानी। वैसे तो भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं। वे अपने जीवों पर बहुत करुणा रखते हैं। उनकी शरण में जाने से सबका कल्याण होता है। उनके दर्शन मात्र से और उनके गुणों का गुणगान करने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आज हम ऐसे ही भक्त सदना की कथा सुनेंगे, जिसमें श्री हरि विष्णु जी की कृपा हुई। तो किसी गांव में एक कसाई रहता था। उसका नाम सदना था। सदना बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। वो रात दिन भगवान के कीर्तन में मग्न रहता था। यहाँ तक कि जब वो मांस बेचने का कार्य करता था, उस समय भी वो श्री हरि भगवान विष्णु का गुणगान करता रहता था। एक दिन वह किसी कार्य हेतु बाहर जा रहा था। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और जैसे ही वह ये रुककर देखता है तो वहाँ एक काले रंग का पत्थर था जिससे उसका पैर टकराया था। वह उस पत्थर को उठाकर अपने साथ ले आता है, ये सोचकर कि ये भी मांस तोड़ने के काम में आएगा। लौटकर उसने ऐसा ही किया। उसने उस पत्थर को मांस तोड़ने के काम में लगा दिया। जल्दी उसे ये भी पता चल गया कि ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। उसे जितना भी मांस तुलता वो पत्थर उतने ही किलो का हो जाता। अचानक ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि सदना के पास एक ऐसा पत्थर है जो जितना चाहता है वो उतना ही हो जाता है। जैसे कि किसी को 1 किलो मांस चाहता है तो वह भी एक का 3 या 4 चाहता है तो वह पत्थर भी इतना ही भारी हो जाता। ये सब जानने के लिए रोज सदना के यहाँ भीड़ जुटने लगी। इससे उसका व्यापार भी बढ़ने लगा। ये बात जल्दी ही एक ब्राह्मण तक पहुँच गई। वैसे तो वह ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहता था, पर उस चमत्कारी पत्थर की बातें सुनकर वो वहां उसे देखने चले जाते हैं। दूर से ही वे एक दिन सदना को मांस तोलते हुए देखते हैं कि ये पत्थर तो हर प्रकार का वजन तोल लेता है। ध्यान से देखने पर वे भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और जब भीड़ खत्म हो जाती है तो वो सदना के पास जाते हैं। ब्राह्मण को वहां देखकर सदना बहुत खुश होता है और उसे आश्चर्य भी होता है। उसने बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें बैठने के लिए कहा और पूछने लगा कि वह उनके लिए क्या कर सकता है। तब ब्राह्मण बोला, मैं तो इस पत्थर को देखने आया हूँ। इस पत्थर का चमत्कार मुझे यहाँ लाया है। जब ब्राह्मण ने उस पत्थर को देखा तो उन्होंने कसाई को बताया कि वो तो शालिग्राम है, जो स्वयं भगवान का ही रूप है। शालिग्राम जी को तो ऐसी जगह पर रखना भी पाप है। सदना बहुत सीधा था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा मैं तो पाप कर रहा हूँ, तो उसने उन शालिग्राम जी को उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा, अब आप इनकी सेवा करें। मेरे लिए कुछ कार्य होगा तो बतलाइए। ब्राह्मण शालिग्राम जी को आदर पूर्वक अपने घर ले आए। उन्हें स्नान कराकर पंचामृत से अभिषेक कराकर उनकी पूजा शुरू कर दी। कुछ समय बाद शालिग्राम उस ब्राह्मण के सपने में आए और बोले, ब्राह्मण, वैसे तो मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, पर तुम मुझे वहीं उस सदना के पास छोड़ आओ। ब्राह्मण ने सपने में ही इसका कारण पूछा तो भगवान बोले, वैसे तो तुम मेरी पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, पर जो मेरा गुणगान करते हैं वो मुझे ज्यादा प्रिय है। सदना तुम्हारी तरह मेरी पूजा तो नहीं करता, पर वो मेरे नाम का गुणगान हर समय करता है, इसीलिए मुझे वहीं जाना पसंद है। अगले दिन ब्राह्मण कसाई के पास जाता है और सारी बात बतलाकर शालिग्राम जी को उन्हें सौंप देता है। ये सब बातें सुनकर सदना रोने लगता है और मन ही मन बहुत दुखी होता है और अपने इस कार्य को अब वो छोड़कर ठाकुर जी की सेवा में दिन रात लग जाता है। इसीलिए हमें भी प्रभु के नाम का स्मरण
बड़े ही भक्ति भाव से करना चाहिए। आज भी यह शालिग्राम विहार बिहार के पश्चिम चंपारण के बहगापुर के पीपवल्ली मंदिर के गर्भगृह में ये शालिग्राम जी रखे हुए हैं, जिसे सदना ने स्थापित किया था। तो दोस्तों, अगन मास में सुनी जाने वाली ये शालिग्राम जी की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली के साथ। धन्यवाद।